बेटा कक्षा दूसरी में सामाजिक ज्ञान में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए जो सामाजिक ज्ञान की सॉल्यूशन वीडियो थी वो अलग अलग बनाई थी बेटा। 4 तारीख की, उसके बाद 7 तारीख की, फिर 12 की, फिर 13 की। लेकिन अब मैंने सभी वीडियोस को जोड़कर एक वीडियो बना दिया है, ताकि किसी बच्चे का बीच में कोई काम छूट गया हो तो वो इस वीडियो को देखकर अपना काम पूरा कर ले। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई काम छूट गया है किसी तारीख का, 4 का, 7 का, 12 का, 15 का, सामाजिक का, वैसे तो मैंने हर सब्जेक्ट की बनाई है लेकिन ये वीडियो सामाजिक की है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना काम पूरा कर ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपका सारा काम पूरा है या बीच में कोई काम छूट गया है। ठीक है बच्चों, तो आप अपना काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यानी छुट्टियों के काम में आपको सामाजिक ज्ञान में जो काम करना है उसका आज हमारा पहला दिन है। 4 तारीख जनवरी का महीना, साल 2022। ठीक है, मंगलवार का दिन है। आप लोगों को जो काम करना है छुट्टियों में उसका पहला है गतिविधि में परिवार। परिवार क्या होता है? जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और जिनमें आपस में रिश्ता होता है। ठीक है, जो खून का होता है। कहने का मतलब ये है, अब देखो अगर आपका दोस्त होगा उससे आपका रिश्ता होगा, दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन आपके संबंध आप जरूरी मतलब साथ भी रह सकते हैं लेकिन आपका खून का रिश्ता नहीं होगा। जो रक्त संबंध होते हैं वो परिवार में आते हैं। परिवार में निस्वार्थ भावना होती है, मतलब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ना, बिना स्वार्थ के रखते हैं। मम्मी बच्चों का ध्यान रखती है, दादा दादी रखते हैं, पापा रखते हैं, मम्मी पापा एक दूसरे का रखते हैं, दादा दादी का रखते हैं, तो सब बिना स्वार्थ के करते हैं। बाकी रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है। कोई दोस्ती करेगा तब भी 4 बार सोचेगा, ये पैसे वाला मदद करेगा तो करेगा ना। तो बिना स्वार्थ के रक्त संबंध वाले लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, वो सब परिवार कहलाता है। ठीक है, परिवार 2 तरह के होते हैं बेटा, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल जहाँ पे मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं, और संयुक्त जहाँ पे पूरा बड़ा परिवार होता है, मम्मी पापा भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं ना। तो आज हम उसी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। यह पेड़ का एक चित्र बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर चिपकाइए। आपको एक पेड़ बनाना है जैसे ये बना हुआ है, और इस पे आपको अपने घर में जितने लोग आपके सबकी एक एक फोटो चिपकानी है। जो ये सेव दिखा रखी है ना, यहाँ पे सबको फोटो चिपकानी है। एक बात और बताना चाहूँगी, जो लोग प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं वो चिपका लेना फोटो, और जो बच्चे अगर कॉपी में बनाना हो तो आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। 2 लाइनें लगाई, इस तरह से आप अपना परिवार का पेड़ बनाओ। और ऐसे मतलब ये फोटो पापा की, ये मम्मी की, ये भैया की, ये दीदी की, दादा दादी है तो ये दादा की, ये दादी की, इस तरह से आपको फोटो चिपकानी है। ठीक है, समझ गए आप सभी? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके एक नमूना दिखा देती हूँ आपको, तो आपको कैसे करना है। देखो बच्चों, ये मैंने एक आपके लिए परिवार का पेड़ लाई हूँ मैं। सबसे पहले इसमें दादा दादी हैं, फिर दादा दादी के एक बेटा ये है, ये पापा हो गए आपके, ये मम्मी होगी और ये आप हो गए। दूसरी तरफ आपके चाचा चाची हैं, वो भी तो दादा दादी के बच्चे हैं ना, फिर उनके बच्चे हो गए, चाचा की बेटी, चाचा का बेटा। यह है संयुक्त परिवार। लेकिन अगर आपका एकल परिवार है, सिर्फ आप 4 लोग हैं, तो इस तरह से आप अपने 4 जनों की फोटो चिपका देना। तो आपको इस तरह से अपने परिवार का पेड़ बनाना है। आगे बेटा, अपने माता पिता से पूछें कि जब वे बच्चे थे तो उनके परिवार में कितने सदस्य थे। पहले देखो बेटा क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, मतलब एक ही माँ बाप के 3-4 बच्चे आराम से होते थे, 5-6 भी हो जाते थे। लेकिन अब के समय में सब या तो 1 बच्चा या 2 बच्चे करते हैं। अब लोग जनसंख्या के कारण बच्चे कम पैदा करते हैं। तो आपके मम्मी पापा से पूछोगे ना, तो आपके मम्मी पापा बताएंगे कि उनके कितने बहन भाई हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखो कि पहले दादा दादी भी रहते थे, बुआ भी रहती थी, चाचा चाची भी साथ में रहते थे, उन सब के बच्चे मिलके साथ खेलते थे।
तो ये प्रश्न आपके परिवार के लिए है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैंने समझा दिया कि आपको मम्मी पापा से पूछना है कि आप ये बताओ पहले आपके परिवार में कौन कौन लोग था, तो वो बता देंगे। ठीक है ना, कि वो ऐसे पूछना कि आप ये बताओ आपके परिवार में रहता साथ में कौन कौन रहता था। जैसे दादा दादी भी रहते थे, अच्छा मायके पक्ष वाले अलग होते हैं, मतलब मामा मामी नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभी वो भी रहते थे। ठीक है, और चाचा चाची रहते थे, ताऊ ताई रहते थे, और उनके बच्चे कौन कौन थे, कौन कौन साथ में रहता था, तो वो सब उनसे पूछकर आप लिखना चाहो लिख लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखने में सिर्फ आपको अपने परिवार का पेड़ बनाकर तस्वीरें चिपकानी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो बच्चों, बेटा आगे है आपका 7 तारीख पहला महीना 2022 शुक्रवार का काम। आपने 4 तारीख का काम पूरा कर लिया है, अब हमारा आता है 7 तारीख का काम। बात कर रहे हैं हम सामाजिक की, कक्षा 2 की, और हम कर रहे हैं छुट्टियों का काम। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, गतिविधि 2 है, मेरे मनपसंद फल। आप जो भी फल खाते हैं उन फलों के चित्र बनाकर आपको रंग भरने। ठीक है, मतलब जो आपको फल पसंद है उन फलों का चित्र बनाकर आपको रंग भरना है। तो देखो बेटा, आपको फल तो बहुत सारे पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे सर्दी गर्मी तो बताया नहीं कि सर्दी के फल है या गर्मी के। आम पसंद हो सकता है, केला पसंद हो सकता है, जामुन पसंद हो सकती है, और आपको क्या पसंद हो सकता है, तरबूज पसंद हो सकता है, आपको चीकू पसंद हो सकता है, संतरा, पपीता। तो आप क्या करना, सभी फलों के चित्र बना देना, या जो फल आपको ज़्यादा पसंद है उनके 2-3 के चित्र बना देना। मैं आपको लगभग सभी फलों के चित्र दिखा देती हूँ, और जो आपको ठीक लगे वो आप बना देना। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने लगभग सभी फल की ड्राइंग बनाई है। जो फल आपको पसंद हो आप उस फल का चित्र बना देना। आम, सेब, चीकू, संतरा, अंगूर, पपीता, अमरूद, केला। हो सकता है आपको सारे ही पसंद हो सकता है आपको इनमें से कुछ पसंद हो। तो जो फल आपको पसंद है आपको उस फल की ड्राइंग बनानी है। आपकी ये गति नंबर 2 है, गतिविधि दूसरी है जिसमें आपको फलों की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और पसंद है और मैंने ड्राइंग नहीं बनाई तो आप उसकी बना लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 फलों की जरूर बनाना। एक तो बहुत कम हो जाएगा ना, सारे दिन में हमें काम करना है। ठीक है, ठीक है, इसी में आगे है बेटा। अभी हमने फल देख लिए थे। अपने माता पिता से पूछिए कि वे कौन कौन सा फल खाना पसंद करते हैं। अब देखो इसका आंसर तो मैं भी दे सकती हूँ कि अनार पसंद हो सकता है, सेब पसंद हो सकती है, केला पसंद हो सकता है, लेकिन हर किसी का पसंद किसी की पसंद अलग होती है ना। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ के उस फल का भी चित्र कॉपी में बना देना, और उसमें आप पता क्या लिखना, एक लिखना मम्मी की पसंद का फल। ठीक है, और उसकी ड्राइंग बना देना। आपने 2 बनाए थे, ऐसे ही फिर लिखना पापा की पसंद का फल, एक उसकी ड्राइंग बना देना। तो आपके कुल मिला के 4 फल हो जाएंगे, एक पापा की पसंद, एक मम्मी की, 2 आपके। तो आपको 4 फलों की ड्राइंग बनानी है। और आपकी ये गतिविधि दूसरी थी 7 तारीख के लिए, जो शुक्रवार को आपको जिसका काम करना है। तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। बच्चों बेटा क्लास दूसरी में सामाजिक ज्ञान में आज हम करेंगे शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। बेटा आप लोगों ने 4 तारीख का भी काम कर लिया है, उसके बाद 7 तारीख का भी काम कर लिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 12 तारीख का काम। 12 तारीख पहला महीना 2022, दिन है आप लोगों का बुधवार। इसमें आप लोगों को सिखाया गया है अपने हाथ साफ करें। अपने हाथ कैसे साफ करने हैं, अपने हाथ धोते समय निम्न चरणों का प्रयोग करें और हाथों को साफ और स्वच्छ रखें। उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, पहले दोनों हाथों को गीला करें और अपने हाथों पर साबुन लगाएं। उसके बाद हथेलियों को रगड़ें, हाथों को रगड़ें, उंगलियों को रगड़ें, उंगलियों के बीच की त्वचा को रगड़ें, अंगूठे की सतह को रगड़ें, नाखूनों की सफाई करें, कलाइयों की सफाई करें,
अब अपने हाथों को पानी से धो लें, साफ तौलिए से सुखाएं। अपने हाथों को आखिर में साफ तौलिए से पोंछ लें। और इसके लिए आपको चरण भी दे रखे हैं। पहले हाथ पे साबुन लेना है, गीला करने के बाद फिर हाथ पे साबुन फैलाना है, फिर हथेली के पीछे वाले भाग को रगड़ना है, दोनों हथेलियों को रगड़ना है, नाखूनों को रगड़ना है, ठीक है। और फिर आप लोगों को बाजू को रगड़ना है। उसके बाद आपको अपने हाथ पानी से धो लेने हैं और साफ कपड़े से पोंछने हैं, ठीक है। तो इसके आगे बात करेंगे अभी। उससे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है, अपने माता पिता से पूछकर गंदे हाथों की होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। वो मैं नाम लिखवाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको इस तरीके से हाथ कैसे धोने हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए पूरी जो ये प्रक्रिया है खुद करके दिखाया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज मैं आपको हाथ धोना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ गीले करने हैं, ठीक है। गीले करने के बाद अपने हाथों पे साबुन लगाना है। अगर आपके पास इस तरह का लिक्विड है तो ऐसे उसको प्रेस करके ले लो, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत तो आ गया ना, लेकिन और अगर नहीं है तो ऐसे साबुन से अच्छे से रगड़िएगा पहले, जब तक आपके हाथों पे अच्छे से साबुन ना लग जाए। तो सबसे पहले ऐसे रगड़ना आपको, फिर पीछे के हिस्से से, ठीक है। फिर ऐसे दोनों हाथों को, ये नहीं कि एक हाथ को, नाखूनों को भी उंगलियों पे ऐसे हथेली पे रगड़ना आप लोगों को, देखो, ठीक है। ऐसे बार बार रगड़ना है। फिर बाजू को ऐसे रगड़ना आप लोगों को, हाथ ऐसे धोने हैं, ठीक है। फिर टैप चलाकर साफ पानी से हाथों को धो दीजिए। इनको कलाइयों को भी धोना है क्योंकि यहाँ पे भी हमने साबुन लगाया था। हाथों को भी धोना है, ऐसे पिछले भाग को भी धोना है क्योंकि यहाँ भी साबुन लगाया था। नाखून भी साफ कीजिएगा एक दूसरे नाखून से साफ करके, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे में नाखून में फंसाते हुए अपने नाखूनों को भी साफ करना आपको, ठीक है बेटा। और फिर टैप को बंद कर देना। एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने पहले हाथ गीले किए थे, बीच में टैप बंद कर दी थी ताकि पानी वेस्ट ना हो, तो आपको भी ऐसे करने हैं। उसके बाद आपको साफ कपड़ा लेके अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लेना है, सुखा लेना है एक तरह से, ठीक है। देखो आपको पता चल गया आप लोगों को हाथ कैसे धोना है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी तरह से खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, बाहर से घूम के आने के बाद, टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा हाथों को धोना। अब बेटा बात करते हैं, आपने मम्मी पापा से भी पूछना है और मैं भी बताती हूँ। गंदे हाथों की वजह से अनेक बीमारियां होती हैं। मतलब गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो पेट संबंधी अनेक बीमारियां हो जाएंगी। पेट में दर्द हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी से पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो अनेक बीमारियां गंदे हाथों की वजह से खाना खाने, मतलब गंदे हाथों से कुछ भी खाने से होती है। तो ऐसी 2-3 बीमारियों के नाम लिख देते हैं हम सभी, ठीक है बच्चों। देखो मैंने बीमारियों के नाम लिख दिए हैं। पेट दर्द, उल्टी, दस्त, डायरिया, शरीर में पानी की कमी होना, इन्फेक्शन, पीलिया भी हो सकता है बेटा गंदे हाथों की वजह से। तो अपने माता पिता से भी पूछना, देखो उनको इनकी कितनी जानकारी है, और साथ साथ मैंने भी बता दिया आप सभी को, ठीक है। तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना का 7 तारीख का, उसके बाद 12 तारीख का काम पूरा कर लिया है। उसी श्रृंखला में आज हम हमारा अंतिम कार्य 15/1/2022 दिन शनिवार का कार्य करेंगे। इसमें क्या काम मिला बेटा? भावनाओं को समझो। कोई दुखी है, परेशान है, उसकी भावनाएं समझो, वो क्यों दुखी है। कोई खुश है, उसकी खुशी को बांटे, दुखों को बांटे। दुख बांटने से कम हो जाता है, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। तो नीचे विभिन्न भावनाओं को दर्शाने वाले कुछ चित्र दिए हैं। इनमें कौन सा खुशी का है? वैसे इनको देख के आपको पता ही चल रहा होगा। देखो ये खुश लग रहा है, ये दुखी लग रहा है, और ये गुस्से में देख रहा है ना। आपके फोन में क्लिप जो आपका टाइपिंग के लिए कीबोर्ड दिया है, उसमें बहुत सारे इमोजीज हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, मैं आपको इमोजीज दिखाती हूँ। देखो बेटा ये कितनी सारी इमोजीज हैं, हर किसी का अलग मीनिंग है। देखो ये मुंह चिढ़ा रहा है, ये दांत दिखा रहा है, ये थोड़ा सा जो प्यार से किसी को चिढ़ाते हैं वो वाला है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, चिढ़ा रहा है किसी को, लेकिन गुस्से में नहीं। ये खुश है,
ये मुस्कुरा रहा है, ये बहुत ही खुशी से किसी को देख रहा है, ठीक है। और इसको पसीने आए हुए हैं, ये रो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसको देखो नींद आ रही है, ये टेंशन में है। इस तरह के जो इमोजीज हैं ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, आपके कीबोर्ड में मिल जाएंगी। तो इनको देख के थोड़ा थोड़ा अब लोगों ने अपना जैसे मीनिंग निकालना शुरू कर दिया है। हम किसी को भेजते हैं तो हाँ, हमें पता चल जाता है वो क्या कहना चाहता है। तो आपको ऐसे ही इन 3 इमोजीज में से ये बताना है कि खुश कौन सा है। तो आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही कि आपका खुश ये वाला है। तो आपको इन इमोजीज से भावनाओं को समझना है, ठीक है। आप कम से कम 4-5 इमोजीज कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को समझने के लिए वॉइस या ऑडियो भेज सकते हैं, या अपने लिए भी समझ के रख सकते हैं। ये एक बार पहले भी आपको वर्कशीट के काम में समझाया गया था कि खुश कौन सा है, उदास कौन सा है, पहचान करो। तो अब आपको पहचान हो चुकी है। तो ये आपका आज का या फिर आपकी एसएस की वर्कशीट का अंतिम कार्य था। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।